Yes, please. Good evening, everybody. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In last lecture, we have just started the concept of basically macroeconomics, and वहीं से मैं अपना topic थोड़ा सा take up करूंगा because some of new students have joined today, and after a lot of days I have resumed my classes from today. सो अब से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट टर्म क्या चलेंगी, प्रॉपर चलेंगी. मैं अपना जो वर्क था बेसिकली वो कंप्लीट करा चुका, टोटल जो भी है. एंड नॉर्मली हल्का सा बैकअप जो लास्ट एक लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी, क्लियर. सो वहीं से मैं टेकअप कर रहा हूँ. एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं हमारे अभी डिस्कस होने पेंडिंग है, तो बढ़िया बात है आज हम सारे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे इकट्ठा हुए हैं. दैट इज गुड वन. एंड सेकेंड थिंग, आपको पैटर्न यहाँ पे क्लियर होगा कि बेसिकली सर हमारी टोटल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास दो तरह से सिलेबस हमारा डिवाइडेड है. वन इज बेसिकली आपकी है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड इज आईईडी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर. जिसको मैं हल्का सा अपने व्यू पॉइंट से काइंड ऑफ हिस्ट्री थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, क्लियर, कि जिसमें आप अपनी इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग टू रीड आउट करेंगे कि सर 1947 से लेकर हमारी अब तक की जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो अप करी. एंड देयर आर वेरियस लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड हियर, क्लियर, लाइक सर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पॉवर्टी, क्लियर, ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर. दैट मींस लॉट ऑफ पॉइंट्स टू हैव डिस्कस्ड इन आईईडी. तो हल्का सा मिक्सचर पास्ट एंड प्रेजेंट का जो होगा कि हम लोगों का एवोल्यूशन, हमारी इकोनॉमी का जो एवोल्यूशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ. क्योंकि सर ब्रिटिशर्स ने तो नॉर्मली 1947 में हमें रिलीव कर दिया, बट आफ्टर दैट या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर आप लोग अपने स्कूल्स लेवल पे देखेंगे, आईईडी का फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्लियर, कि जब सर ब्रिटिशर्स ने रूल आउट करके हमें छोड़ा, जब हमें फ्रीडम मिली, उस टाइम पे हमारा क्या सिनारियो था, हमारी एट प्रेजेंट उस टाइम की 1947 की जो इकोनॉमी है उस टाइम क्या पोजीशन थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ट्रेड प्रोफाइल, फॉरेन ट्रेड कितना था, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी. सो लॉट ऑफ थिंग्स वो हैं जो थोड़ी सी बैकग्राउंड पास्ट में लेकर जाएगा, बट धीरे धीरे करते करते नेक्स्ट ऑन हम अपनी आज की इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग टू भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड यू आर वेल नॉन विद दैट कि अवर कंट्री इज बेसिकली डेवलपिंग कंट्री, इज नॉट डेवलप्ड. क्लियर. ये मानिए कि सर शुक्र है कम से कम डेवलपिंग का स्टेटस मिला. पहले तो 1947 में हमारी तो बैकवर्ड इकोनॉमी या बेसिकली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से हमें जाना जाता था. क्लियर. तो ये डे बाय डे ग्रोथ ही है, हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन ही है जो हमें आज तक की स्टेज तक लेकर आया. दैट्स व्हाई, और यही ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी क्या रही है, एक अपने आप में जीत रही है, जो हम लोगों को वो डिवाइड एंड रूल कर. क्लियर, कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था. देखो सिंपल सी बात है, हम इंडियंस में टैलेंट बहुत, ये बात लिटरली ये फॉरेनर्स को भी पता है. अपने जितने भी लोग यहां से इंडिया से फॉरेन में जाते हैं, ऐसे ही हमारे इंडियंस वैल्यू नहीं क्रिएट करते कहीं भी जाके. क्लियर, बिकॉज वी आर सच हार्ड वर्किंग पर्सन दैट नोबडी फॉरेनर कैन कंपीट विद अस इन दैट द वे ऑफ हार्ड वर्किंग. अपने से सर 10 घंटे क्या, तुम 12 घंटे 14 घंटे काम करवा लो, हम तम भी काम करने को तैयार. बस क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, बढ़िया इनकम मिलनी चाहिए, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. बट सर फॉरेनर्स में इतनी एफिशिएंसी नहीं है, वो इतना प्रैक्टिकल वे से काम नहीं करते. तभी तो मोस्ट ऑफ द हमारी इंडियन यंग जनरेशन आफ्टर +2 डायरेक्टली कहां जा रही है, कनाडा, यूएसए एंड ऑल कंट्रीज वेयर. वो भी क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर उनको नीड है हार्ड वर्किंग पीपल की, और अपने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. क्योंकि यहाँ पे सर पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है. पॉपुलेशन डे बाय डे एक्सप्लोडिंग, थैंक्स टू कोरोना थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया, ठीक है ना. नहीं तो अदरवाइज हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन जो इतनी ज्यादा एक्सप्लोड करती जा रही है, सर उसका कारण ही क्या बनेगा, एक ही कारण बनेगा, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. दिस इज द मेन रीजन. क्लियर. एंड यही
आप लोगों ने +1 लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग को क्या किया होगा, रीड किया होगा। क्लियर? बट सर दैट इज वेरी स्मॉल लेवल, बहुत ही छोटे लेवल पे हमारी डिस्कशन थी। वहां पे तो जस्ट हमने अपने इंडिविजुअल के बारे में सोचा, हमने अपने बारे में सोचा, अपनी जेब के बारे में सोचा। हमने कभी भी मैक्रो लेवल पे, पूरे मतलब इकोनॉमी लेवल पे तो मतलब ही नहीं है कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमी वर्ड भी सुना हो, नहीं सर। क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करना, एक छोटे से लेवल पे डील करना, लाइक अ सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है ना, सिंगल पर्सन की डिमांड, सिंगल पर्सन की सप्लाई, जस्ट इतनी सी बातों में हमने बिलीव करा। एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस। अब आप अपनी चाहे +1 की, अब तो क्यों देखेंगे, +1 पास आउट हो चुके, क्लियर। +1 की बुक अगर नॉर्मली हम लोग चेकआउट करें, स्टार्टिंग पेज से लेके लास्ट पेज तक आपको वन ऑफ द मेन फैक्टर क्या दिखेगा, प्राइस। प्राइस के अप जाने से, प्राइस के डाउन जाने से इतना डिमांड में फर्क होगा, इतना सप्लाई में फर्क होगा। यही थिंग्स सारी विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या रीड आउट करी, प्राइस। ऑल दी कॉस्ट, रेवेन्यूज, मार्केट्स, जितने टॉपिक्स पढ़े सबके सब अपने क्या थे, प्राइस बेस्ड। क्लियर? बट नाउ द कॉन्सेप्ट हैज बीन totally changed because अब हमें जो डील करनी है वो किस लेवल पे करनी है सर, मैक्रो। एंड मैक्रो का मीनिंग ही क्या है, लार्ज। कि छोटी मोटी बातें छोड़ो सर, अब थोड़ा सा लेवल ग्रो अप करते हैं, वैसे भी +2 में आ चुके हैं, उस लेवल की बातें थोड़ी स्टार्ट करें। कि अब इकोनॉमी के पॉइंट से थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो कि सर इकोनॉमी, जैसे आप लोग भी एट प्रेजेंट अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, इन दिनों हम लोगों ने लॉट ऑफ सिचुएशंस देखी हैं इन द लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 1 ईयर, आप लोगों ने 2020 से लेके अब तक। कई बार तो ना नॉर्मली हमें भी लगता है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, गलत लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करो। वो हम अपने व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं, एक माइक्रो लेवल पे सोच रहे हैं, क्लियर। बट सर गवर्नमेंट को जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, मिनट में हम कह देते हैं जी मोदी को तो ये करना चाहिए था, ठीक है ना, मोदी ने तो ये गलत कर दिया। सर हम लोग कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पॉइंट से सोच रहे हैं, बट जिस सीट पे वो हैं, जिस डेजिग्नेशन पे वो है ना, उस लेवल पे इंडिविजुअलिज्म नहीं, इकोनॉमी के लेवल से सोचकर ही क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा। सर ऐसे डायरेक्टली हम अपनी जल्दबाजी, भावनाओं में बहकर, वही कहते नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज हमें मैक्रो लेवल के अकॉर्डिंग टू सोचना है, पूरी इकोनॉमी का सोचना है, नॉट सिर्फ इंडिविजुअलिज्म, नॉट सिर्फ अपने लेवल का। अब ऐसे तो रिच क्लास सोसाइटी थी, रिच क्लास कहती जी अल्टीमेट जितना कोरोना में हमने एंजॉय करा किसने नहीं करा। क्यों भाई साहब, तुम्हारे पास तो सेविंग्स हैं, तुम्हारे पास तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पास तो बढ़िया है, तुम लोगों ने तो सर अल्टीमेट डिशेस बना बना के खाई है बढ़िया। बट उनको तो भी साइड बाय साइड देखो ना, जो कैजुअल वर्कर्स, जो डेली वेजर्स हैं, जिन्होंने डेली का डेली कमाना, डेली का डेली खाना, उन लोगों का क्या बताओ। आप लोगों के लिए तो कोरोना क्या हुआ, एक मतलब अच्छा वेकेशन हो गई काइंड ऑफ, कि हाँ सर बढ़िया, वैसे बिजनेस में तो वेहल मिलती नहीं, ये बढ़िया लॉकडाउन के कारण अच्छा सरकार ने बंदी कर दिया, 15-20 दिन कम से कम घर पे तो रहेंगे। बट सर उन लोगों का भी तो सोचो जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन लोगों के पास मतलब डेली का डेली काम था, अब जब काम ही बंद कर दिया तो हम लोग कमा के कहां से खाएंगे सर, हमारी कहां से सेविंग्स हैं, इतने कौन से अपना कोई लैंडलॉर्ड है। जितना था सर अल्टीमेट उतना सपोर्ट हो गया है, एंड अल्टीमेट अल्टीमेट इवन आपने देखा होगा फाइनली गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्रीज क्या करनी पड़ी, ओपन करनी पड़ी, कि नहीं सर गुजारा नहीं चलेगा। और अकेला सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने रिच क्लास को नहीं, पुअर क्लास को भी देखना है, पॉवर्टी लाइन वालों को तो भी देखना कम से कम। अब आपने तो मिनट में कह दिया कि सर ठीक है जी इंडस्ट्रीज बंद कर दो। पहली बात, इंडस्ट्री बंद करोगे तुम्हारा ओवरऑल जीडीपी रेट डाउन, क्लियर, सारी फैक्ट्रीज बंद। अच्छा दूसरी बात, अगर फैक्ट्रीज बंद होंगी, कॉमन सेंस लिंक क्रिएट करना, फैक्ट्रीज बंद होंगी, प्रोडक्शन भी कहां से होगी। अच्छा अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर अपन वर्कर्स को रख के करेंगे भी क्या, कॉमन सेंस। मेरे पास मान लो 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, सर वो तब थे जब यहां पे क्या हो रही थी, प्रोडक्शन। अब जब आपने प्रोडक्शन ही बंद करवा दी, तो अल्टीमेट मैं उन वर्कर्स को रखकर भी यहां पे क्या करूंगा, कुछ भी नहीं।
तो सर इनको भी काम से निकालेंगे। अगर इनको काम से निकालेंगे तो इनकी जो अर्निंग है वो क्या हो जाएंगी, डाउन, विच लीड्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सर ये तो वही बात है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, सारी की सारी चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक खासियत है, क्या खासियत है कि आप कोई एक फैक्टर चेंज करो, कोई एक, क्लियर। मेनली जैसे मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि हम लोगों की जो प्रीवियसली डिस्कशन हुई थी, यहाँ पे ना सर मैं 3 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देता हूं। वन इज इनकम, नंबर 2 इज आउटपुट एंड नंबर 3 इज एम्प्लॉयमेंट। एंड सर ये 3 वर्ड्स आर सो डिपेंडेंट। आप किसी एक फैक्टर को चेंज करें, पूरी इकोनॉमी लेवल पे क्या आएगा, फर्क। एंड सर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक यू सेड कि माइक्रो में द मेन फैक्टर इज प्राइस, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द मेन फैक्टर इज इनकम। हम लोग कहते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ेगी ना, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चेन अपने आप सुधर जाएगी। सिंपल सी बात, एक चीज बताना, +1 लेवल पे आप लोगों ने रीड आउट करा डिमांड वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड होती क्या? अ विश, अ नीड टू बाय एनीथिंग। बट हाउ वुड यू बाय? आप कैसे बाय करेंगे? सर पैसा होगा तभी, जेब में पैसे होंगे तभी खर्च करेंगे। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा देन वो डिमांड नहीं, इट्स जस्ट विश, इट्स जस्ट अ विश। ख्वाब देखने को तो जितने मर्जी देखो, सपने देखने के कौन से पैसे लगते? सिंपल सी बात। अब मैं कह रहा हूं जी मेरे पास ये कार हो, फलाना हो, मैं ये मेरे पास बंगलो हो, सोचने का क्या है, सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। बट सर वो अभी तक जस्ट विश है। जब वो आपकी बनेगी जरूरत, प्लस when it is backed by the financial ability that you can buy, कि आपके पास पैसे हैं उस चीज को परचेज करने के लिए, देन सर उसको मैं वर्ड क्या यूज करूंगा कि अब वर्ड यूज कर डिमांड। तो सर एक बात बताओ, डिमांड जो हम कंज्यूमर्स, जो हम लोग डिमांड जो क्रिएट करते हैं, हम किस बेसिस पे करते हैं? सर इफ यू हैव इनकम, अगर आपके पास इनकम है तभी नेक्स्ट ऑन आप क्या कर रहे हो, डिमांड क्रिएट कर रहे हो। लो एक चेन चलाएं, सिंपल सी बात। मैंने नॉर्मली क्या कहा, सर आप लोग ना इनकम को क्या करो, जनरेट करो। जितनी इनकम लोगों की क्या होगी, हाई, ये उतना नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर, खर्च करेंगे। एंड जितना आप लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, क्लियर, उतनी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मींस ऑल ओवर द इकोनॉमी, ऑल ओवर द इकोनॉमी जो डिमांड है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कॉमन सेंस बिल्कुल सर। पैसा जब नेचुरली अपन लोग डिमांड पे डिमांड करी जा रहे हैं तो सर एग्रीगेट डिमांड भी राइज करेगी। अच्छा, इस डिमांड को देखते हुए मार्केट में क्या होएगी सर, इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट में सर एक बात बताओ, एज अ इन्वेस्टर आप अपने पे लेकर चलो, आपने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, आप कब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट में उछाल होगा या मार्केट में डाउन होगा? नेचुरली सर जब मार्केट में पैसा ही पैसा होगा तभी तुझे 2 पैसे दिखेंगे, तभी तुझे प्रॉफिट दिखेगा। और आप लोग हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर मेंट फॉर ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। हमारा तो आपका तो सिंपल सी बात है सर, सेल्फिश लोग हैं। आपका तो प्योरली पैसा इन्वेस्ट ही कब करते हैं, जब आपको मार्केट में क्या दिखती है, प्रॉफिटेबिलिटी। टू बी वेरी क्लियर, आप अपने लेवल पे ही लगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, चलो इन्वेस्टमेंट तो आपने नहीं करी होगी, आप अगर मान लो 500 रुपीज, 1000 रुपीज अपने लेवल पे कहीं स्पेंड भी कर रहे हो ना, आप 10 बार सोचते हो यार बेनिफिट होगा, कोई है, वर्थ है, अच्छा लगेगा, फिर तो 1 मिनट के अंदर आप वहां पे इन्वेस्ट कर देते, वही खर्च कर देते। मतलब सर हमें पता है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर मनी इज बेसिकली अ रिसोर्स, एंड रिसोर्सेज की एलोकेशन करना ही तो इकोनॉमिक्स सिखाती है। ये जो तुम कहते हो ना माइंड में अपने, ये बार बार क्यों आता है, कभी भी पैसा खर्च करते टाइम आप 2 बार 3 बार या 10 बार क्यों सोचते हो? बिकॉज मनी इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर सर अपनी उसकी वर्थ ना हो, हम जहां मर्जी खर्च करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें पता ना सर, लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज हैं, एंड स्कार्स रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करना है, ये +1 लेवल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सो
इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगी सर, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए नए प्लांट्स लगेंगे, जिससे क्या होगी सर, आउटपुट इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, आउटपुट इंक्रीज होगी। पर सर एक बात बताओ, आउटपुट कौन सा मैंने करनी, आउटपुट कौन करेंगे, इंप्लॉइज करेंगे। और सर बढ़ती डिमांड को देखते हुए नई नई फैक्ट्रीज लगी, नई फैक्ट्रीज में क्या होएगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर अल्टीमेट नेक्स्ट आगे कौन बढ़ा, इंप्लॉयमेंट बढ़ी। और सर अगर नई क्या इंक्रीज होएगी, इनकम। स्टार्ट भी कहां से हुई और पहुंचे भी कहां पे, इनकम। ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड। तभी हम लोग वर्ड कहते हैं कि सर आप एक चेन का कोई पार्ट आप जरा सा चेंज करके देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे कि कॉन्टिन्यूटी में पूरी इकोनॉमी लेवल पे उस पर क्या आएगा, इफेक्ट। इज दैट क्लियर? सो हाउ इट इज वर्क इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोग पढ़ने वाले हो। क्लियर? दैट मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को इकोनॉमी लेवल की नॉलेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। क्लियर? माइक्रो लेवल तो बड़ा छोटा सा लेवल, उसमें तो कुछ भी नहीं था, वो तो जस्ट अपा इंडिविजुअलिज्म के रिगार्डिंग तो ही चल रहे थे। यहां हम बात करेंगे सर इवन फॉरेन के रिगार्डिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिगार्डिंग, एंड प्लस हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, क्या लेन देन चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज की सेटलमेंट क्या होती है, ये सारी थिंग्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेट्स मूव टू माय टॉपिक। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी काइंड ऑफ की मैक्रो एंड आईईडी के अंदर आप लोग क्या रीड आउट करने वाले हैं, एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स एंड टोटल पेपर विल बी 80 मार्क्स सब्जेक्ट टू सीबीएसई गाइडलाइंस। क्लियर? कि अभी पता नहीं है कि नेक्स्ट वन आपके केस में क्या गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि लास्ट आपने देखा टर्म वाइज, टर्म 1 टर्म 2 40 मार्क्स का दोनों मिक्सअप दिया गया। क्लियर? बट नेक्स्ट वन एज सुन एज जैसे भी कोई गाइडलाइंस मिलती हैं, वी विल डिसाइड द सिलेबस अकॉर्डिंगली एंड मूव अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर? सर नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोगों का मेन, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, दैट इज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आप लोग इनकम, दिस इज अवर कॉन्सेप्ट, एंड जो डिस्कशन हम लोग अभी कर आए हैं सर, उसी के रिगार्डिंग टू ये डिस्कशन है, तो बढ़िया भी रहेगा आप यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? अच्छा, हल्का सा अगर मैं वर्ड्स को ब्रेकअप करें नॉर्मली, फर्स्ट वर्ड इज क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स सर्कल फॉर्म, सर्कल फॉर्म में। सेकेंड वर्ड इज फ्लो होना, चलते रहना। क्लियर? एंड किसका, इनकम का। एंड जो मैंने आपको पहले ही वर्ड यूज किया कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी, वो एक ही वर्ड के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज इनकम। सर अगर इनकम का फ्लो प्रॉपर वे से सर्कुलेट होता रहे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सर आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो स्मूथली क्या करती रहेगी, रन करती रहेगी, कोई भी 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर कॉन्टिन्यूटी में ये सर्कल चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भी अपनी फैमिली लेवल पे नॉर्मली सुना होगा, या आप कोई डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, मुझे ये दिलवा दो, या मैंने ये मोबाइल परचेज करना एंड ऑल व्हाटएवर। समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी थोड़ा रुक जाओ, सर्कल टाइट, नॉर्मल जो वर्डिंग हम यूज करते हैं कि अभी पोजीशन थोड़ी टाइट है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल टाइट एंड पोजीशन टाइट है? ये क्या वर्डिंग क्या है? उनके कहने का मतलब है कि कहीं से इनकम आने दे, पैसे आएंगे तभी नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। एंड सर एज अ रैशनल पर्सन, जो साउंड पर्सन है, हर पर्सन कभी भी अपनी सेविंग्स में से खर्च नहीं करता, हमेशा वो अपनी इनकम में से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अरे सर सेविंग्स खाना किसको अच्छा लगता है बताओ? हम तो उल्टा कहते हैं सेविंग्स बढ़ती जाएं। इकोनॉमी लेवल पे हम तो ये कहेंगे जी पर्सनल सेविंग्स आपकी उल्टा बढ़ती जाए। मेन अगर कोई एक्सपेंडिचर आ भी रहा है ना, तो वो एक्सपेंडिचर अगर कहीं ना कहीं से इनकम आ जाए, बाहर निकल जाए, दैट इज टू गुड। अब हम लोगों ने लेट इट बी, मान लो साहिद सर है या मैंने कोई मान लो एक्सपेंडिचर करना होता है, कोई मान लो अपनी शॉपिंग ही करनी होती है। अब अपने को पता जी 15-20 हजार 25 हजार नॉर्मल लगेंगे मिनिमम, चलो अगर अच्छी भी करें थोड़ी सी। अब हम कहते हैं यार अपने अकाउंट से देने तो बड़े मुश्किल लगते हैं, ठीक है ना। हाँ वो बात अलग है, गूगल पे मिनट में हो जाता है, ठीक है ना, बट सर जा तो वो किस में रहा है, मेरी सेविंग्स में से जा रहा है ना। हम लोग सोचते हैं कि यार क्यों ना
कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नया इनकम का फ्लो आए, ठीक है ना, बाहर की बाहर हम काम करें, काम करके इनकम होएगी, वहां से खर्च करेंगे, वहां से लगा देंगे। अब कई बार नॉर्मली हम बैठे होते हैं यहाँ पे, कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई मान लो पर्सन आया, सर मैंने ये काम करवाना है, यस 10,000 इज द फीस, एंड सम अप करा, मैं ये ले 10,000 खर्च कर ले। अब वहां पे ना एटलीस्ट हम खुशी खुशी खर्च करेंगे। क्यों? क्या मैंने अपनी सेविंग्स में दिखाया क्या? मेरी सेविंग्स तो वहीं की वहीं है। मैंने जो एक्सपेंडिचर करा वो कहां से करा? फ्रॉम द इनफ्लो। वही नेक्स्ट आगे मैंने क्या कर दिया? आउटफ्लो। कम से कम मेरी सेविंग्स तो डिस्टर्ब नहीं हुई ना। उल्टा बढ़िया सर वो कांस्टेंट है, उसमें तो उल्टा और इंक्रीज होना चाहिए। हुआ क्लियर? सो यहां पे भी हम चाहते हैं सर, अगर इनकम का फ्लो कॉन्टिन्यूटी में लगातार अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अगर चलता जाए, तो ये जो तुम्हारा साइकिल है ना, ये जो तुम्हारी इकोनॉमी है, ये कॉन्टिन्यूटी में क्या करती रहेगी? वर्क करती रहेगी। नाउ हियर कम्स टू वर्ड। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? आपने एक वर्ड यूज करा यहाँ पे, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? जहां पे सर, यहाँ पे जो आप फ्लो की बात कर रहे हो, हमने ना सर इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर्स में क्या किया? डिवाइड। नंबर 1 इज, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि सर देखो, अगर इकोनॉमिक्स हम लोगों ने स्टडी करनी है ना, तो पहले आपको इकोनॉमी को डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। क्लियर? सो नंबर 1 इज हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड नंबर 4 इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सर थोड़ा सा ना क्लियर आउट करते हैं कि ये कैसे आप लोगों ने डिवाइडेशन करी एंड बेसिकली ये सेक्टर्स हैं क्या। इसके बाद हम एक नया मॉडल स्टार्ट करेंगे आज, 3 सेक्टर मॉडल। क्लियर? हम लोगों ने आई थिंक सो 2 सेक्टर मॉडल किया था उस दिन लास्ट डे। क्लियर? 3 सेक्टर के अंदर वो 2 सेक्टर मॉडल भी क्या होगा? रिपीट हो, जो आपको आज नई चीज यहाँ पे मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा बैकअप प्लस थोड़ी सी नई चीज। तो 1-2 लेक्चर के अंदर, जो कमिंग आपके 1 और मोर लेक्चर्स हैं, जो लास्ट हमारी कुछ डिस्कशंस हो चुकी, वो सारी रेपिटेटिवली दोबारा आप लोगों के साथ इन बिटवीन कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी विद सम न्यू पार्ट ऑल्सो, ताकि थोड़ा सा आगे भी चलते रहें एंड प्लस जो पुराना है वो भी आप बैकअप लेते रहे। क्लियर? सो मैंने सर इकोनॉमी को फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स के अंदर क्या किया? डिवाइड किया। नंबर 1 इज क्या लिखा हुआ है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स हम जैसे लोग, जिसको तुम वर्ड बोल सकते हो कंज्यूमर सेक्टर। वी आर बेसिकली कंज्यूमर्स ना। हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी इनकम हमारे पास आती है, उस इनकम को नेक्स्ट आगे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, आपकी वेरियस नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। एंड वी बेसिकली बिलोंग्स टू क्या? हाउस होल्ड सेक्टर, बिकॉज वी आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा? अच्छा, प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। सर उन्होंने बनाया, हम लोगों ने कंज्यूम करा, सो वी आर बेसिकली फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर? एंड सेकंड इज इंट्रोड्यूस, तो हो ही चुका, वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। सर दोस हु प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, एट प्रेजेंट वी आर इन अ रूम, आई एम टीचिंग यू। मैं हाउस होल्ड सेक्टर में आता हूं या प्रोड्यूसर सेक्टर में? सर प्रोड्यूसर, बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई सर्विसेज टू यू पीपल, एंड यू आर हाउस होल्ड सेक्टर बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज एट द सेम। क्लियर? अब नॉर्मली जब हमारे बीच में सर्विस नहीं होगी, वो हम सब मिलकर मान लो लेट इट बी किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग पे ले जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं, वी ऑल आर हाउस होल्ड सेक्टर। यार किसी पे लिखा थोड़ी हुआ है कि वो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। सर दिस इज जस्ट डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन। सर आर यू कंज्यूमिंग, देन यू आर हाउस होल्ड सेक्टर, आर यू प्रोड्यूसिंग, देन यू आर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो सर सिंपल सा फंडा, अगर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक आपने टर्म सुनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
क्लियर? दोबारा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये मेरी आगे वाले टॉपिक में आने वाला है, इसीलिए सर एक बात बताओ, जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है ये प्रोडक्शन कैसे करेगा? कहते करेगा क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सम नॉन फैक्टर्स मिलाकर, जैसे रॉ मटेरियल लगाएगा। बट सर देयर आर मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर यूज करेंगे। एंड व्हाट आर दे? नंबर 1 इज लैंड, कैपिटल, एंड नंबर 4 इज बेसिकली हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ये जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये किससे हायर करेंगे सर? ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपने कहा जी प्रोड्यूसर सेक्टर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा। बट सर ये है किसके पास? सर हाउस होल्ड सेक्टर्स आर दी ओनर। बेसिकली मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, ये जो सर आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, क्लियर? बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर is the owner, is the owner these factors of प्रोडक्शन। मैं आज प्रॉपर नोटिंग नहीं करवा रहा, अभी जस्ट ये बैकअप है, जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी प्रॉपर नोटिंग मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्लियर? बट जो टॉपिक प्रॉपर चलेंगे वो आपको मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बनाए जाएंगे। एंड माय थियरी इज दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स का ईच एंड एवरी वर्ड इज रिटन ऑन योर कॉपी, क्लियर? वो आप लोगों को प्रॉपर ऐसे ही नोट्स बनवाए जाएंगे, क्लियर? प्लस बैकअप तो आपके पास है ही है। अदरवाइज आईईडी के लिए जो इंडियन इकोनॉमी है, उसके लिए जो बुक मैं प्रेफर करता हूं वो कौन सी है? टीआर जैन, जो ऑलमोस्ट आप स्कूल्स में फॉलो भी कर रहे हैं, एंड दैट इज टू बी लर्न एंड रीड इट फ्रॉम द बुक। बिकॉज सर आईईडी में क्या है ना, आईईडी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डाटा बेस्ड, क्लियर? थोड़ी सी न्यूमेरिकल फिगर्स भी हैं जो ईयर वाइज गिवन होती हैं, एंड मस्ट यूज लेटेस्ट बुक ओनली, क्लियर? कृपा करके कोई पुरानी बुक मत लेना, स्पेशली फॉर आईईडी, क्लियर? इसके लिए आप जो भी बुक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बिकॉज इसकी नोटिंग तो मैं खुद ही प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो कॉपी होगी आपकी क्या होगी? मैक्रो की कंप्लीट होगी, आपको बुक में से कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डीप नोटिंग हम लोग करेंगे। मैक्रो तो बहुत ही मतलब अच्छे वे से करने वाले हैं, एंड बाय यूजिंग वेरियस बुक्स, क्लियर? मैं 2-3 बुक्स मेनली रेफर करता हूं, आप अपने स्कूल लेवल पे कोई भी ले सकते हैं जो आपके स्कूल में लगवाई जा रही है, बट मैक्रो के लिए आई एश्योर यू कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नोटिंग ही आप लोगों की क्या होगी? फाइन। बट सर आईईडी में ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द बुक, क्योंकि वो लेटेस्ट है ना सारा, वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको रीड करना होगा, क्लियर? सो लैंड, वही बता रहा हूं कि बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर, आप ये हाउस होल्ड सेक्टर से ये सारे फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगा? हायर करेगा, इनसे लेगा, एंड देन इसकी मदद से वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर पाएगा? प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आप एक कंज्यूम कर। एक बात बताओ, ये मैं अपनी एग्जांपल, ये बात अपने पे लेके चलो। इफ आई एम एबल, मैं अगर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सर मैंने तो अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी से लिए हैं। ये जो लैंड, ये बिल्डिंग है, क्या मेरी है? नो, मेरी तो नहीं है, मैंने किसी से नेक्स्ट आगे रेंट पे ली हुई है, क्लियर? हाँ, कैपिटल मेरी लगी हुई है, क्लियर? लेबर मैं खुद ही काम कर रहा हूं, और एंटरप्रेन्योर भी मैं खुद ही। बट सर वो मैंने एज अ नेक्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर का मालिक होते हुए मैंने किसको प्रोवाइड करे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तब जाके मैं नेक्स्ट ऑन अपनी ये सर्विस आप लोगों के सामने ये प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। अगर लेट इट बी मेरे पास बिल्डिंग ना होती, मेरे पास ये रेंट ना मतलब पे आउट करने के लिए ना होता, मैं ये बिल्डिंग ना किराए पे लेता, तो सर मैं अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर? कम से कम कोई एक प्लेस तो होनी चाहिए ना, एक इंस्टीट्यूट रन करने के लिए, काइंड ऑफ, क्लियर? सो मैंने एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिए? सर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, एंड आप लोगों को ही नेक्स्ट आगे उसको क्या करा? सेल करा, क्लियर? एंड द थर्ड सेक्टर कौन सा है जी? गवर्नमेंट। अब आप कहोगे गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले? एक इकोनॉमी में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मेन वर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर? जिसको कहते हैं ना कंट्रोल बनाए रखना, एक डिसिप्लिन्ड वे बनाए रखना, सर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये प्योरली रोल प्ले किसका है? गवर्नमेंट। एंड सर अगर आप लोग
ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप में सफिशिएंट है, गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं है, कि गवर्नमेंट की तो हमें नीड नहीं है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ये क्लासिकल्स का कहना था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे ना, ये उनका मानना था, ये भी नोट करेंगे हम लोग। उनका कहना क्या था कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है, कि सर मार्केट में डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे, सो देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है। बट सर एक बात बताओ, जब आपकी मार्केट डिप्रेशन की स्टेज में चली जाती है, जब आपके बेसिकली ट्रेड साइकिल, सुना हुआ ट्रेड साइकिल, पहले ट्रेड साइकिल वर्ड सुना है क्या? ट्रेड साइकिल क्लियर, मतलब ट्रेड साइकिल के केस में हम लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा हुआ है सर, हमारा जो ट्रेड साइकिल है ना, नॉर्मली सर एक होता है बूम पीरियड, बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी। जो बेसिकली आप देखते हो मार्केट में कभी तो सर बहुत तेजी होती है, तेजी मतलब पैसा ही पैसा, हर बंदा पैसे कमा रहा है, और कभी मार्केट थोड़ी स्लो डाउन होती है, ठीक है सर, नॉर्मली आई चलाई चल रही है, अच्छी सेल नहीं है, मतलब ठीक है नॉर्मल। और एक होता है बिल्कुल डिप्रेशन की स्टेज, डिप्रेशन मतलब मंदा सर, बिल्कुल ही मंदा, ये नहीं पता शॉप ओपन करी है, शाम तक कोई कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, कोई पैसे बटेंगे या नहीं बटेंगे, कुछ नहीं पता सर। इन दैट केस वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि सर ये जो आपके ट्रेड साइकिल्स है ना, ये तो कंटिन्यूटी में ऐसे ही चलते रहेंगे। एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता कि सर अगर मार्केट में बूम पीरियड हो जाए, पैसा ही पैसा, मतलब हर टाइम मार्केट में तेजी हो जाए, तो अच्छा होगा? सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सर पैसा ही पैसा, हर बंदा कमा रहा है। नहीं सर, अगर एक सिंपल बात याद रखना, सिंपल बात है रखना, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं होगी ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अगर नहीं होगी ना, कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। अल्लाह कहता जी, मान लो सपोज आप अमीर हैं, होंगे, घर को होंगे, मैं भी अमीर हूं, तेरे पास कितने, 4 गाड़ी है, 8 गाड़ी है, कितने बंगलो है, 3 बंगलो है, 5 बंगलो है, कौन किसी को क्या समझेगा? बिकॉज आपने तो क्या कर दिया तुमने, हाँ सर पैसा ही पैसा, बूम पीरियड, मार्केट में तो जी ऐसा पीरियड होना चाहिए जहां पे हर पर्सन मार्केट में क्या आ रखी है, तेजी आ रखी है। बट सर अल्टीमेट अगर मार्केट में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, डिमांड्स नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल। एक चीज बताओ, तुम्हारे पास अगर अर्निंग अच्छी होती है, क्या तुम उसको सेव करते हो? क्या करते हो? एक्सपेंड करते हो। अब अगर ये अच्छा, ये तो चलो आपका छोटी सी एग्जांपल थी 8-10 बंदे की, अगर इकोनॉमी लेवल पे बात करें, तुमने कहा कि हाँ सर बूम पीरियड होना चाहिए, बूम पीरियड होने का मतलब पैसा ही पैसा, हर बंदे की जेब में अगर पैसा होगा, 2-2 लाख रुपए सुबह लेके निकल रहे हैं जेब में, पता लगे शाम तक खर्च करके आना है, क्या करोगे? क्या करोगे? डिमांड, क्या डिमांड? नेक्स्ट लेवल की डिमांड, जो जहां खर्च भी नहीं होने चाहिए कर दे, यहां भी ये भी लिया, वो भी खर्च कर दे। अब सर अगर डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई में इतनी इंक्रीज कर नहीं सकता, बिकॉज आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस तो आपके पास कितने हैं? लिमिटेड। अब एक चीज बताओ, सप्लाई कम, डिमांड इतनी ज्यादा, इससे क्या होगा? प्राइस इंक्रीजेस, एंड प्राइस अगर इंक्रीज होंगे विच लीड्स टू इन्फ्लेशन, विच लीड्स टू इन्फ्लेशन, सर महंगाई शूट अप करेगी सर, ये तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। चले थे आप अच्छा करने, निकल गया बुरा काम। अच्छा कैसे ये मार्केट कह सकते हैं कि मार्केट में डिप्रेशन हो? वैसे डिप्रेशन वर्ड तो वैसे ही नहीं अच्छा सर, कि मार्केट में डिप्रेशन की स्टेज हो, नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कोरोना टाइम में हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो डिप्रेशन की स्टेज में रहे, एंड अभी भी उनको मतलब धीरे 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 रिकवरी हो रही है सर। क्लियर? इतना मंदा आ चुका था, एक्सेप्ट कंज्यूमेबल्स, एक्सेप्ट कन्फेक्शनरी, एक्सेप्ट ये तेरी मेडिसिन, क्लियर, मेडिसिन को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस टोटली ठप, सारे बिजनेस टोटली क्या थे? बंद। अब सर बात तो सही है, वो अगर बात करें होटल इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री वगैरह सर जितने लॉसेस इन्होंने झेले हैं, क्योंकि इनका तो प्रॉपरली आई थिंक सो 2020 में 8-9 मंथ्स को पूरा बंद रहा, पूरा
अब सर आप बड़े बड़े 5 स्टार्स की अगर एग्जांपल लेते हो, JW मैरिट की या बड़े जितने होटल्स हैं, ये तो सारी लोन पे हैं। ये तो सारी किसके ऊपर है, अपने इंटरेस्ट किसके ऊपर है, लोन तो है ही है ना। क्या बैंक वालों ने इंटरेस्ट छोड़ा? बैंक वालों ने तो उल्टा इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगाया, इंटरेस्ट लगाया। सर उन्होंने तो सिंगल पेनी नहीं छोड़ी। अब एक चीज देख, कितनी वर्स्ट सिचुएशन हुई होगी, इनकम जीरो, सरकार ने क्या कर दिया, बंद, बट एक्सपेंडिचर आपके कंटिन्यूटी में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण सबसे पहले होटल्स ने क्या करा, सारे एम्प्लॉयज बाहर निकाल, सारे एम्प्लॉयज। एक्चुअली सर मैं सैलरी कहां से दूंगा, मेरा होटल चलेगा, मेरे नेक्स्ट आगे कस्टमर्स आएंगे, पैसा आएगा, तभी नेक्स्ट आगे आपकी सैलरी दूंगा मैं, पहले ये निकाले। धीरे धीरे करते करते रिपेयर मेंटेनेंस ऑल सब कुछ बंद कर दिया। पर सर क्या करें, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, बैंक को जो इंटरेस्ट पे आउट करना है वो कहां से दूं, ये बता। इतने बुरे हालात हो चुके थे ना, मोस्ट ऑफ द होटल इंडस्ट्री तो क्या हो चुकी थी, इंसॉल्वेंट, बंद ही हो गए सर। या नेक्स्ट आगे अपना बिजनेस ही छोड़ के बेचकर चले गए किसी और को, बड़ी बड़ी कंपनीज को। नेचुरली सर इतना लॉस कौन बियर करेगा, किसके पास इतने पैसे, किसी के पास नहीं है सर। डिप्रेशन की स्टेज भी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं ये भी जो ट्रेड साइकिल है ना, वो कंटिन्यूटी में आपका ऐसे ही चलता रहे, ना तो मार्केट में बहुत बूम पीरियड हो और ना मार्केट में बिल्कुल डिप्रेशन की स्टेज हो। हम तो चाहते हैं सर ये ट्रेड साइकिल गोज हो। और आप कह रहे थे कांस्टेंट करने कि सर कांस्टेंट कर दो, हार्ट बीट कांस्टेंट होनी चाहिए क्या, वाई, निपट जाएगा काम से, सारा खत्म हो जाएगा। इवन हार्ट बीट भी कैसे आती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सर इवन हार्ट बीट के अंदर अपने अप डाउन हैं, तो बिजनेस के अंदर तो भी अप डाउन होने चाहिए। कांस्टेंट आप कैसे कह सकते हो कि सर एक ही स्ट्रेट लाइन हो जाए, सर नॉट पॉसिबल। इवन ना बूम पीरियड, ना हमारे लिए डिप्रेशन स्टेज। क्लियर? सो गवर्नमेंट इज द इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पूरी इकोनॉमी को क्या करती है, रेगुलेट करती है, एडमिनिस्टर करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना, ये सारा रोल प्ले है ही किसका है, गवर्नमेंट का। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज क्या लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सर इसके अलावा जो सारा बचा, मोस्टली फॉरेन सेक्टर, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो आपके ट्रेड रिलेशंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सर हमने इकोनॉमी को ना ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने एक इजी पार्ट बनाया। क्या इजी पार्ट बनाया कि सर अब थोड़ा सा ना इसको समझना इजी होगा, कि अदरवाइज मैं इकोनॉमी को समझ ही नहीं पाता, इकोनॉमी में है कौन कौन। कम से कम मुझे ये तो क्लियर होगा कि 4 सेक्टर्स हैं। वन इज हाउस होल्ड, जिसमें कंज्यूमर्स बैठे हैं। नंबर 2 प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड नंबर 3 गवर्नमेंट, जो अपना रोल प्ले कर रही है। क्लियर? एंड नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आउटसाइड कंट्रीज है। क्लियर? अब सर हमने यहां पे टर्म क्या यूज करी थी, दोबारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स, क्या वर्ड कहा था, मीन्स फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब आपके सामने 4 सेक्टर्स दिख रहे हैं ना, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में ये जो मनी फ्लो आप लोगों का कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? सो इसको नीचे आप लिख सकते हैं, इट मींस फ्लो ऑफ मनी इनकम different sectors across different sectors of the economy। ये सर हमारी डेफिनेशन थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इट मींस फ्लो ऑफ मनी इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां तक क्लियर हुआ? हल्का सा ही, थोड़ा सा ही अल्टीमेट, कुछ वर्ड्स वो डे बाय डे आप जितना इन टर्म्स को सुनेंगे, धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स के ऊपर आपकी पिकअप होती रहेगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? एक चलो हल्का सा छोटा सा डायग्रामेटिक काम करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। क्लियर? हेडिंग दें 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। अब सर हमें ना बेसिकली
ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो आप लोगों ने यूज करे, वन इज हाउस होल्ड, नंबर टू इज प्रोड्यूसर, नंबर थ्री गवर्नमेंट एंड नंबर फोर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे थ्री सेक्टर मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इनका आपस में क्या डिपेंडेंसी है, क्या इनका लेन देन है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है, या ये जो तुम मनी फ्लो की बात कर रहे हो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मतलब कौन। और दूसरी बात, एज अ नॉर्मल पर्सन क्या मैं अपनी डिमांड्स, सारी डिमांड्स क्या मैं खुद से पूरी कर सकता हूं? नो सर, हमें अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता। देखो सिंपल सी बात, आप अपनी लाइफ में लेकर चलो, आप कितनी एक्टिविटीज ऐसे हो जो खुद नहीं नेक्स्ट ऑन किसी से करवाते। नेचुरली सर मैं खुद थोड़ी सारी एक्टिविटीज कर पाऊंगा। अब लेट इट बी मैं टीचिंग लाइन में हूं, अगर फिर इस प्रोफेशन में हूं अल्टीमेट, तो मैं तो सिर्फ यही सर्व कर पाऊंगा, बट मेरी जो अदर डिमांड्स हैं वो मुझे किसी और के पास जाके पूरी करवानी हो। तो सर इतना पता है, ये जो तुम्हारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है ना, ये सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे की डिमांड्स हम क्या करेंगे, पूरी करेंगे। क्लियर? तो यहां पे सर वन बाय वन सबसे पहले मैं बना रहा हूं जी यहाँ पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर। इसको ना स्पेस ऐसे रखना, या मुझे पहले बनाने दीजिए, पहले आप मुझे ड्रॉ करने दीजिए, आफ्टर दैट आप इसको प्रॉपर वे से बना सकते। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, इस तरफ हमने क्या लिखा, प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड ये है जी सर हमारी गवर्नमेंट सेक्टर। इन तीन के बीच में क्या रिलेशन, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे ये एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा करते हैं, या व्हाट काइंड ऑफ फ्लोज यहां पे जो है वो आपस में इनके चलते हैं। क्लियर? सबसे पहला आपने हमें ये कहा था कि हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये किसके पास पड़ी है? हाउस होल्ड। और प्रोडक्शन किसने करनी है? प्रोड्यूसर सेक्टर ने। तो सर हम लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करेंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर। क्लियर? हाउस होल्ड सेक्टर की ओर से फैक्टर सर्विसेज क्या गई? फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? अच्छा, मैंने अपनी सर्विस दी, क्या मैं फ्री में दूंगा क्या? मुझे उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, तुम लोगों ने चार वर्ड यूज करे, वन इज लैंड, नंबर टू इज एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलेगा जी? रेंट। लेबर को क्या मिलेंगे? एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये मानते हो बात? क्लियर? अब यार अगले ने बिल्डिंग मुझे ये दी है तो मैं भी तो उसको रेंट दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं अपना कोई स्टाफ यहाँ पे हायर करूंगा तो उसको मैं सैलरी नहीं पे आउट करूंगा। प्रोडक्शन जो अपनी कर रहे हैं, अपनी लैंड पे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उनके लिए नहीं, क्योंकि वो अपने ही ऑन्ड रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्लियर? नहीं तो यूजुअली सर अगर आपके पास अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है देन आपको हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करने पड़ेंगे? हायर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने तो भी करे, देख बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मेरे अपने हैं, कैपिटल मेरी खुद की लगी हुई है, एंटरप्रेन्योर मैं खुद का हूं। क्लियर? और बेसिकली लेबर मैं खुद ही कर, मैंने कौन सा किसी को रखा हुआ है? मैं कहां से? मैं तो हाउस होल्ड सेक्टर से हूं। जब मैं बिजनेस सेटअप करूंगा, मैंने डायरेक्टली जन्म बिजनेस में तो नहीं लिया था, नॉर्मली तो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर में आए थे ना, बट नेक्स्ट ऑन जब मैंने वेंचर स्टार्ट करा, जब काम अपना स्टार्ट करा, देन एज अ एंटरप्रेन्योर आई एंटर्ड इन द प्रोडक्शन सेक्टर। समझ गए? बट सर है तो अपना हाउस होल्ड से ही सारे। तो बेसिकली जब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेंगे? हाउस होल्ड वालों से मैंने दिए, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर आपको क्या पे आउट करेगा? फैक्टर पेमेंट्स। नो पेमेंट्स। क्लियर? शॉर्ट वर्ड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड ऊपर वर्ड आप लिख सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ताकि थोड़ा सा याद रहे कि कौन सी फैक्टर सर्विसेज। आप इसको थोड़ा स्पेस अगर आपके पास प्रॉपर होगी तो आप लिख भी सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? ये हुआ। आपको नहीं लग रहा सर कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो है? कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो मतलब मैंने सर्विसेज दी, उसके बदले में उन्होंने मुझे क्या करी? पेमेंट। अब सिंपल सी बात, एक चीज बताओ, हाउस होल्ड वालों के पास क्या आया? पैसा, क्योंकि सर मुझे इनकम जनरेट हुई है, रेंट मिला, वेजेस मिले, इंटरेस्ट मिला या प्रॉफिट मिला, मेरे पास इनकम है। अब नेचुरली इनकम अगर जेब में आई है रखेंगे थोड़ी सर, नेचुरली मैं भी तो अपनी डिमांड्स को पूरा करूंगा।
मैं भी तो आगे डिमांड्स को पूरा करूंगा। मैं नेक्स्ट ऑन सर यही पैसे की हेल्प से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे आउट करूंगा? प्राइस। प्राइस ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस, जो भी मैंने लेनी होगी, जिसके बदले में ये प्रोड्यूसर सेक्टर सर्विसेज, गुड्स, सर्विसेज। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी चेकआउट कर सकते हैं, यही चीज पॉसिबल होता ही है। हमने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार हमें क्या देगा? गुड्स और सर्विसेज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बट मेरे पास वो पैसा आया कहां से था? सर हमने पैसा कमाया था। कैसे कमाया था? सर हमने फैक्टर सर्विसेज पहले मैंने फैक्टर सर्विसेज किसको दी? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर ने मुझे क्या दी? इनकम। इनकम मैंने आगे क्या करी? खर्च। एंड दुकानदार ने मुझे क्या दी? तो ये रिलेशन तो सर हमारा आपस में यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। क्लियर? हम लोग इनकम कमाते हैं, उसको नेक्स्ट आगे क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, एंड उसी इनकम की हेल्प से हम अपने डिमांड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। दैट्स इट। और मेरा इनके साथ क्या रिलेशन है? सर यही रिलेशन है मैक्सिमम। क्लियर? चलिए सर, ये तो इन दो के बीच में होगी। आपने एक सर थर्ड सेक्टर तो भी बीच में लिया है, जिसका नाम क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। इनके साथ क्या लेना देना है? गवर्नमेंट से मेन तो एक ही वर्ड है, क्या? टैक्स। क्लियर? विच इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यू हैव टू पे, जो आपको देना पड़ेगा। एंड अगर नहीं पे आउट करोगे तो नेचुरली पेनल्टीज, पनिशमेंट्स एंड ऑल आपको वो फेस करनी पड़ेगी। तो सर हाउस होल्ड सेक्टर ने जितने भी इनकम अर्न करी, जितना भी पैसा कमाया, उसके ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर को, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बट सर विच काइंड ऑफ टैक्स? अ न्यू टर्म, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सुना वर्ड पहले? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन नेक्स्ट ऑन किसी पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। एंड जिसका बर्डन नेक्स्ट ऑन पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज बताओ, इनकम टैक्स नॉर्मल सुना वर्ड अपन। इनकम टैक्स इज बेसिकली लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। अगर मैंने पैसा कमाया, मैंने जो पैसा कमाया, मुझे उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना होगा? टैक्स। वो मुझे ही देना होगा ना, मैं किसी और से थोड़ी रिकवर कर सकता हूं। अब मैं मानो जी कल को सपोज आपको मैं जो रसीद दे रहा हूं फीस की, उसमें लिख कर दूं कि अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें से 1000 आप मुझे दो, तुम्हारे कारण मुझे इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। सर ये तो चार्जेबल होता ही नहीं है, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स मींस जो किसके ऊपर है? आपकी इनकम के ऊपर है। ये नेक्स्ट ऑन कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा जीएसटी इनडायरेक्ट सर, वो तो अगर बिजनेसमैन पे कर रहे हैं। अच्छा कल को मान लो सरकार कह दे जी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, और वो भी कितना लगेगा? 18% लगेगा। अब वो 18% जो मेरी सर्विसेज के ऊपर लगाया जा रहा है, जो 18% जीएसटी है, क्या मैं अपनी जेब से दूंगा? क्या कौन देगा? कस्टमर्स देंगे ना, क्लाइंट देगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि सर जीएसटी इज बेसिकली फाइनली लेविड ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, एंड यू आर अल्टीमेट कंज्यूमर। लगाया किस पे? मेरे पे। बट मैं वो बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहा हूं? आप पे। तो सर ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी अपने आप में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, हुज burden can be shifted to ultimate consumer, that is called as indirect tax. But सर एक होता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर लगा तो आपको ही क्या करना होगा? पे आउट करना होगा। क्लियर? तो सर हाउस होल्ड वाले गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अब एग्जांपल में लिख सकते हो, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल। अच्छा चलो मैंने तो दी। एक बात बताओ, तुमने सरकार को टैक्स दिया, तुमने सरकार को टैक्स दिया, क्या कंपल्शन है कि गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कुछ देगी कॉरस्पॉन्डिंग? क्या मैंडेटरी है? जैसे आपने नीचे ये फ्लोज रीड आउट किए कि वन साइड मैंने दिया, साथ ही उसने कुछ ना कुछ पे आउट किया, मैंने उसको प्राइस दिया तो उसने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दी। मैं सिंपल ये वर्ड बोल रहा हूं, मैंने लेटेस्ट अभी टैक्स पे करा, गवर्नमेंट को 15,000 रुपए दिए, अभी तक तो कुछ नहीं आया। नहीं, साथ के साथ नहीं है,
किसने वर्ड कहा कॉरस्पॉन्डिंग है? कि अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, क्या तुम इस चक्कर में बैठे हो तो कि गवर्नमेंट पता नहीं इसके बदले में क्या देगी, कि अभी तक तो कुछ आया नहीं? सर किसने कहा? किसने कहा? पहली बात, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यू हैव टू पे. if you are a citizen of India na, then you have to follow the Indian law. एंड इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सर आपको क्या करना होगा? इनकम टैक्स पे करना होगा. अब मैं करूं जी, मैंने इनको 15,000 रुपए पे आउट करा, सरकार ने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया. कहता किसने कहा था देने के लिए? हमने कब कहा कि अगर आप टैक्स पे आउट करोगे तो हम आपको सर्विसेज देंगे और आपको ही देंगे? हमने तो कभी नहीं कहा. सर दिस इज योर ऑब्लिगेशन, यू हैव टू पे. आपको पे करना होगा. हाँ, बट यूजुअली नॉट कॉरस्पॉन्डिंग. कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, एक आध दे एक आध ले, ऐसा काम नहीं है. कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है. अगर आपने टैक्स दिया ना, तो किसी ना किसी वे से कभी ना कभी गवर्नमेंट आपको क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट्स. क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब लाइक पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स, ये कुछ ना कुछ किसी पॉइंट से बिल्कुल खर्च करना. बट जैसे आजकल ये जनधन योजना के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए, जो मतलब ओल्ड एज वाले हैं उनके अकाउंट्स में 1,000 रुपीज डालना, ठीक है ना? तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स, सब्सिडीज, मेन वर्ड इज क्या? सब्सिडीज. सब्सिडीज गवर्नमेंट पे आउट करती है आप लोगों को. बट सर एक बता, तूने टैक्स दिया, क्या साथ के सब्सिडी मिली? मैंने ये तो कहा ही. सर बोथ आर डिफरेंट. टैक्स देना तुम्हारा ऑब्लिगेशन था, फर्ज था, एंड सरकार उसके बदले में तुम्हें सर्विसेज देगी या नहीं देगी, दैट इज नॉट मैंडेटरी. एंड अगर तुम्हें ही देगी, ये कहां लिखा हुआ? जबकि मैं कहूं जी टैक्स तो तुमने दिया, क्या सरकार ने तुझे कुछ दिया? नहीं सर, वो जो तुमने टैक्स दिया था ना, उससे पब्लिक वेलफेयर किया जा रहा है, लोगों का वेलफेयर किया जा रहा है, एंड उन लोगों में तुम लोग भी तो आते हो. अब कल को मान लो गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, कोई नई पब्लिक प्रॉपर्टी बनाती है, बेनिफिट तो सर आपको ही जाएगा. गवर्नमेंट वो खर्चा कहां से कर रही है? गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर कहां से कर रही है? हम लोगों से. जो हम लोग क्या पे आउट कर रहे हैं? टैक्स पे आउट कर रहे हैं. इनकम टैक्स तो इनकम पे देते हैं हम, तो गवर्नमेंट की छाप के क्या चीज? जितनी वो इनकम देती है उसी इनकम पे टैक्स. गवर्नमेंट इनकम नहीं देती. गवर्नमेंट क्या करती है? मनी सर्कुलेट करती है. इनकम नहीं देती गवर्नमेंट, वो मनी सर्कुलेट करती है वन टाइम. एंड जब सर्कुलेशन में वो पैसा आता है तो वो इनकम आपके हैंड्स में बनती है, नॉट गवर्नमेंट के हैंड्स में. गवर्नमेंट तो पैसा, अगर वन टाइम इकोनॉमी रन करनी है तो पैसा तो प्रिंट करना पड़ेगा ना. प्रिंट करके मार्केट में आया, बट वो कैसे आएगा? सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट मार्केट में पैसा कैसे लेकर आए? ऐसे लोगों को बांट देगी? ये लोग कैसे करेगी? अगर मान लो डिप्रेशन की स्टेज, डिप्रेशन मतलब मंदा, बिल्कुल डाउन स्टेज हुई पड़ी है, एंड गवर्नमेंट चाहती है थोड़ा बूस्टअप किया जाए. गवर्नमेंट कैसे नया पैसा कैसे इंट्रोड्यूस करेगी? कैसे नया पैसा इंट्रोड्यूस करेगी? नए नए खर्चे सर, नए नए प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देगी. मान लो ऑल ओवर इंडिया 10-12 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? वो तो बनेगा. उनको बनाने के लिए जो, ये तेरा पॉइंट वही, फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट लेगी. फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देगी? पेमेंट. आ गया पैसा मार्केट में. अब वो यही तो चाहता था कि पैसा मार्केट में जाए, बट जाएगा कैसे? गवर्नमेंट क्या करेगी? नए इनिशिएटिव, नए नए प्रोजेक्ट, ब्रिजेस, डैम, रोड, बड़े बड़े लेवल के हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देगी. जी मार्केट में स्टेज बड़ी गलत स्टेज है, डिप्रेशन की स्टेज है. मार्केट में तो उल्टा क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो कैसे लाएं? जैसे अभी कह रहे थे पार्लियामेंट अच्छी खासी बनी हुई है, कहते नहीं पार्लियामेंट बनाएंगे. टोटल खर्चा कितने का है? 20,000 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर. अब सर वो 20,000 करोड़ आएगा तो मार्केट में ही. अब वहां पे जो पार्लियामेंट बनेगी, सामान तो हम जैसे लोग ही देंगे, लेबर तो हम जैसे लोग ही देंगे वहां पे. तो वो सारा पैसा हमारी इनकम, एंड द मनी गोज ऑन. अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सर्कुलर फ्लो, चलो अब वर्ड यूज कर ही रहे हैं, आप लोग जो फीस पे आउट करोगे, क्या मेरे पास एज इट इज रहेगी क्या? मैं भी तो नेक्स्ट आगे अपनी डिमांड्स को क्या करूंगा? पूरा करूंगा. ये भी तो नेक्स्ट आगे पेमेंट्स, मेरी तो भी पेमेंट्स ड्यू होंगी. समझ गए ना? तो सर पैसा रुकता नहीं है. आपकी जो इनकम आपने खर्च करी,
वो मेरी इनकम, मैं जो आगे खर्च करूंगा वो किसी की इनकम। तो सर ये सर्कल ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में क्या है, चलता रहे। वही पैसा है, हम कौन सा अपना घर पे नया प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंटर से देखा 2000 के नोट निकाल लिए, हम कौन सा कोई अपना प्रिंट कर रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है, आपके पास जो कैश आता है वो आता कहां से है। अब आपने अपने नोट के ऊपर अपना नाम लिख दिया, क्या वो तुम्हारा हो गया क्या? ठीक है ना, वो ऐसे नोट मेरे को दे दो, मैं चला लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम लिखने से वो थोड़ी तुम्हारा हो गया। सर मनी तो सर्कुलेशन में रहेगी, ये कॉन्टिन्यूटी में तुम्हारा जो फ्लो है वो लगातार लगातार चलता जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। एंड जिस दिन ये रुका उस दिन तेरी इकोनॉमी डाउन। इसीलिए वर्ड सर्कल यूज कर रहे हैं कि सर सर्कल में चलता रहे, सर्कुलर फ्लो होता रहे, दैट इज मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। क्लियर? तो मैंने हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट को क्या दिया, डायरेक्ट टैक्स, जिसके बदले में कभी ना कभी एक्सपेक्टेशन ही है, वैसे देती तो गवर्नमेंट कहां पे है, ठीक है ना, बट कुछ केसेस में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में सब्सिडीज आपको मिलती हैं। जैसे आजकल मोदी सरकार ने वो शुरू किया हुआ है ना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, की आप घर बनाइए, घर अपना पक्का हाउस बनाइए, लोन अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2.67 लाख, 2,67,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट उस लोन में देगी। आई भी है, मेरे केस की में आई। मैं अब ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट से मुझे कुछ नहीं मिला, यस आई हैव समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट ने मुझे क्या दी है, सब्सिडी दी है। क्लियर? इन नेक्स्ट ऑन, अच्छा चलो, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, लास्ट वर्ड। सर पहली बात, एक तो टैक्स, बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर का, अच्छा ये डायरेक्ट देंगे, इनडायरेक्ट देंगे, या दोनों देंगे? सर दोनों देंगे। सोचो, ये जीएसटी की रेट, ये डायरेक्ट टैक्स देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, या दोनों देंगे? सर पहली बात, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिना कहे जीएसटी तो आएगा ही आएगा। और प्रोड्यूसर अगर प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाने का मतलब इनकम, इनकम टैक्स तो भी देगा सर। तो यहां पे मैं लिखूंगा दोनों, क्या, डायरेक्ट एंड सेकंड वर्ड क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। सर दोनों टैक्स, क्लियर? जिसको एग्जांपल के तौर पे वही बात, इनकम टैक्स एंड जीएसटी आप लिख सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इसके बदले में इनको क्या देगी, वही सर सब्सिडीज। अब देखते नहीं, गवर्नमेंट कहते हैं कि आप नई नई फैक्ट्रीज लगाओ, नए बड़े बड़े प्लांट्स लगाओ, बड़े बड़े वेंचर्स अगर आप लगाओगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। ये जो मोस्टली अपना हिमाचल का एरिया है, हिमाचल के कितने एरियाज ऐसे हैं जो प्योरली डेवलप कर रहे हैं, किसके कारण, सब्सिडी के कारण। और बिजनेसमैन यही तो देख रहा होता है कि फायदा होए, आप फैक्ट्री वहां लगा। क्लियर? तो मतलब सर अगर हम एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, टैक्स पे आउट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके बदले में कभी ना कभी अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वो क्या पे आउट करेगी, सब्सिडी। क्या पे आउट करेगी, सब्सिडी, इफ यू आर एलिजिबल। है सर, बहुत सारे बिजनेस है आजकल, तो ये नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, स्टार्टअप इंडिया, आपने भी सुना होगा स्टार्टअप इंडिया में, ठीक है, अगर आप उनकी कंडीशंस को अगर आप पूरा करते हैं तो वट एवर बी योर इन्वेस्टमेंट, लेट इट बी 1 करोड़ 2 करोड़, उसमें 20% 25% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट पे आउट करेगी, अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंडर क्या है, एलिजिबल है। ऑफिसर बढ़िया बात है, और क्या चाहिए। ये भी तो किस लिए करा गया, कि लोग अपना काम स्टार्ट करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, तभी तो स्टार्टअप इंडिया को लाया गया। क्योंकि आज की डेट में ना एक चीज रियलिटी है, हम लोग फील करते हैं, हर कोई पर्सन ना एक सिंपल लाइफ चाहता है। सिंपल लाइफ इन द सेंस कि बस चढ़ती 2 तारीख को महीने को मेरे बस अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ जाया करे, थोड़ा बहुत काम करना पड़े एंड घूमने फिरने को अच्छा मिले, चलो ठीक है जी, अपनी लाइफ बढ़िया चले। अब सर अगर इस सोच के साथ हम चलेंगे फिर तो हर पर्सन जॉब सीकर बनेगा, जॉब प्रोवाइडर तो बनेंगे। आज का यूथ, जितना यूथ, जितने पास आउट हो रहे हैं, हर बंदे की सोच अपना बिजनेस नहीं सर, अच्छी जॉब पे, कि मेरे को ना काम स्टार्ट करना पड़े, अगर लगा लगाया तो जॉब मिल जाए ना। और वैसे भी फिक्स है, हर मंथ कम से कम महीने का 1 लाख रुपए या जितनी भी आपकी सैलरी है, चलो मैं तो बहुत बढ़िया लेवल की बात कर रहा हूँ, कि महीने का मान लो 50,000 रुपए 40,000 रुपए आपको मिल जाए, दैट इज सफिशिएंट। बट कोई अपना काम करके राजी, कि अपना बिजनेस सेटअप किया जाए, अपना काम किया जाए, क्यों सर, रिस्क है, क्या करें बताओ। अब कोरोना हाल में सबने देख लिया,
अच्छे अच्छे लोग बिजनेस छोड़कर कहाँ पे गए हैं, जॉब में गए हैं। सर क्या करें, अनसर्टनिटी तो। हाँ, फिर आपने वो टर्म नहीं सुनी, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, फिर वो भी तो बिजनेसमैन। बिजनेस में तो सर फिर वही है ना कि जो बचा लास्ट में सारा अपना। एंड जॉब के केस में क्या है, इफ यू आर एट दिस लेवल यू विल बी ऑलवेज एट दिस लेवल। एंड बिजनेस में कुछ नहीं पता सर, आप कब बड़े हाथ में पड़ जाओ, कितना मोटा प्रॉफिट आपको मिल जाए, आपका बिजनेस किस लेवल तक निकल जाए, आपको ये भी नहीं पता। किस्मत की बात है सर। बट वही है ना, जॉब इज बेसिकली लिमिटेड, लिमिटेड है सर, उतना उतना ही रखते हैं हम, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो बंदा तुझे लाख रुपए दे रहा है सैलरी, तो बाबूजी तेरे से 10 लाख रुपए का काम लेगा, इतना तुम भी सोचो। बनिए बंदे हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं तेरे को लाख रुपए दे रहा हूं, मेरा वर्कर है, मैं उसको लाख रुपए दे रहा हूं, ऐसे थोड़ी लाख रुपए दे दूंगा। अगर वो 10 लाख का काम करके देगा तो उसमें से लाख रुपए उसको दूंगा। तो मतलब सर ऐसे ही पूरा का पूरा निचोड़ के रख दूंगा, काम पूरा लेंगे। अगर तुझे पे कर रहा हूं, अब सिंपल से एग्जांपल ले लो, घर पे मेड है, 8-10 हजार रुपए देके उसकी जान निकालने वाली कर देते हैं, यहाँ पे साफ कर, ये खाना वो खाना, ये करना वो कर। जिस बंदे को तुम लाख रुपए सैलरी पे आउट कर रहे हो, आप तो प्रॉपर सर्विसेज लोगे, आप तो उसके प्रॉपर काम लोगे, यही थिंग्स। क्योंकि वही है ना, हर पर्सन की सोच आज के टाइम में क्या बन चुकी है, जॉब सीकर की बन चुकी है, फॉर अ इजी लाइफ, कि मुझे अपना वेंचर ना शुरू करना पड़े, लगा लगाया बस ठीक है, जो काम मिला कर दिया, दैट्स इट। बट सर वही है ना, बट अगर अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट। और कुछ नहीं सर, एजुकेटेड बंदा कभी मार नहीं खाता, एजुकेटेड बंदा कभी मार नहीं खाएगा। अगर आप वेल एजुकेटेड है ना प्रॉपरली, देन सर बिजनेस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, वन ऑफ द गुड ऑप्शन। एंड प्लस अगर आपका फैमिली ऑन्ड है, पहले से ही सेटअप है, बढ़िया सर, फिर क्या चाहिए, चलने दो, ठीक है ना। नहीं अदरवाइज हाँ, अच्छा कुछ ये भी हो चुका आजकल, अच्छी एजुकेशन जितनी आप लोग लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग करते हैं, तो उसमें तो सर जॉब ही अपने आप में क्या एक बढ़िया अच्छी चीज है। पैकेजेस बहुत बढ़िया मिलने लग गए, एमएनसीज बहुत बढ़िया हायर करने लग गई, ये भी अपने आप में कारण है। बाकी एक चीज सोचो, जिस बंदे ने एमएनसी रन करी उसने तो भी क्या सोचा होगा, बिजनेस का ही सोचा होगा। देन हम लोग वो व्यू पॉइंट क्यों नहीं सोच रहे, मैं इंप्लॉई क्यों बनूं, मैं इंप्लॉयर क्यों नहीं बन सकता, ये बताओ। ये भी तो सोच है कि मैं अगर इंप्लॉयर, मैं अगर सिंपल सी बात कहूं, वी आर बेसिकली फ्रॉम द लास्ट 5 years इन दिस प्रोफेशन, इन दिस मार्केट, हम लोग भी ऐसे क्वालिफिकेशन के साथ हैं कि एट प्रेजेंट भी अगर मैं कहीं ज्वाइन करूं, मेरे लाखों में बढ़िया पैकेज हो, बट मैं फिर भी क्यों नहीं जा रहा, मुझे इंप्लॉय नहीं बनना भाई, मैं क्यों किसी के अंडर काम करूं, मेरे अंडर क्यों ना कोई काम करे, वो फीलिंग अलग है। सिंपल सी बात है, हम लोग इंप्लॉय क्यों बने, मैं तो इंप्लॉयर बनूंगा। हर एक बंदे का अलग अलग सिस्टम, क्लियर। सो बेसिकली आफ्टर दैट अगर लास्ट वर्ड कहूं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रोड्यूसर का क्या लेना देना है सर, एक वन मोर रिलेशन। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे आउट करती है, प्राइस, क्या, सर्विसेज, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। सर क्या गवर्नमेंट आपसे परचेज नहीं कर सकती क्या, हाँ सर, सिर्फ हाउस होल्ड वाले थोड़ी। क्यों, गवर्नमेंट जब ये वेलफेयर करती है, जब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फ्री में सामान बांटती है, तो वो भी तो कहां से आता है, प्रोड्यूसर सेक्टर से आता है। तो वन मोर रिलेशन इज देयर, क्लियर, कि गवर्नमेंट आपको क्या देगी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर से क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। विद इन 5 minutes लास्ट जस्ट ड्रॉ, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें, एंड नीट एंड क्लीन प्लीज।